हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं आधुनिक इतिहास। दोस्तों आप देख रहे होंगे आधुनिक इतिहास का दोस्तों ये पहला पार्ट है या पहला वीडियो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी समझ लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये देखिए अपने भारत जो है छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा भारत बना लेते हैं। दोस्तों हमें सिर्फ समझना है इसलिए मैंने जल्दी में बना दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब यूरोपीय आते हैं तो यहाँ भारत में क्या स्थिति थी दोस्तों, ये केंद्र में दिल्ली में यहाँ पे शासन किसका चल रहा था, मुगल काल का चल रहा था, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में खोज की थी। इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ, आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता फटाफट बता देता हूँ। ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, यहीं से आए थे ये लोग, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है आप जानते हो, ये मैंने क्या बनाया, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है कस्तुनतुनिया। कौन सा, कस्तुनतुनिया, जिस पर क्या हुआ था, अरबियों ने यहाँ पे आक्रमण करके इस जगह को अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। यहाँ से यूरोपवासी जो थे वैसे यहाँ से आया करते थे, ठीक है, भारत में ये व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो दोस्तों उसका जिक्र ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंस हेनरी एक व्यक्ति था जिसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेतृत्व में समुद्री खोज चालू हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कोलंबस था, आपको पता भी होगा कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी, ये 1492 में। अच्छा इससे पहले भी ये वाली जो डेट है ना, ये कस्तूरतुनिया वाला आक्रमण ये 1453 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक बात और बताते हैं आपको कि जो कोलंबस था, कोलंबस भारत को ही खोजने के लिए निकला था, और ये निकला कहाँ से था, देखिए ये यूरोप से निकला था, ये पुर्तगाल है, ठीक है, यहाँ से निकला था। और ये इस तरफ से, चूंकि आप जानते हो पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो इधर से ये जाकर के, इधर से घूम के आकर के ये भारत को खोजने आया था। लेकिन ये इधर से निकल के कहां पहुंच गया, इसने यहां पे खोज लिया अमेरिका, ठीक है। तो इसने अमेरिका को 1492 में खोज लिया, जिसे इसने नई दुनिया का नाम दिया। यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा जैसा कि 1498 वास्को डी गामा यहीं से निकलता है, और दोस्तों ये इस प्रकार से पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके इस प्रकार से भारत में आ जाता है। भारत में किस जगह आता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। केरल में एक कालीकट बंदरगाह, जो पुराना नाम उसका था कालीकट बंदरगाह, और जो वर्तमान में नाम है कोझिकोड बंदरगाह, वहीं पर ये पहुंचता है। और वहां के राजा थे जमोरिन, ठीक है, जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत भी किया था। और इसके अलावा इसने वहां के जो मसाले वगैरह थे जो कि बहुत इसे अच्छे लगे थे, वहां से ये मसाले वगैरह लेकर के फिर ये वापस चला गया था अपने यूरोप में। इसके आगे की कहानी जो है मैं यूरोपी जब पढ़ाऊंगा, ये देखिए पुर्तगाली जब पढ़ाएंगे तब आपको पूरा बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर आने का क्रम देख लेते हैं, इनकी कोठियों से क्वेश्चन आ जाते हैं या इनकी स्थापना से क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे के यहाँ पे कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इनका आने का क्रम देखिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, इनका ये क्रम जो है दोस्तों। देखिए आगमन का क्रम आपको कैसे याद रखना, देखिए मैंने सीरीज से पूरा दे दिया है आपको। देखिए 1498 में कौन है, पुर्तगाली है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें सारे के साथ में ही कवर करना है हमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए 1498 में पुर्तगाली आया, डच कब आए थे 1595 में, अंग्रेज कब आए थे 1600 में, उसके अलावा देखिए डेनिश जो कि डेनमार्क के थे ये कब आए थे, ये देखिए दोस्तों 1616 में आए थे। और फ्रांसीसी जो आए थे 1664, ये आपको पता ही होगा ईसवी है, ठीक है, यानी कि सन है ना कि ईसा पूर्व, ठीक है। आगे देखिए ये स्वीडिश कब आए थे, यानी कि स्वीडिश से तात्पर्य है स्वीडन, ठीक है, ये कब आए थे 1731 में। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, आगे आपको बताएंगे क्या क्या याद रखना है। इसके अलावा देखिए इन्होंने स्थापना कब की, ये देखिए दोस्तों पुर्तगाली 1498 में, 1498 में ही इन्होंने स्थापना कर दी। इनकी कंपनी का नाम क्या था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार सभी में जो है, जैसे डच है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, अंग्रेज होगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अलावा जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह। डेनिश ने अपना जो है ज्यादा यहाँ पर इनका नहीं याद रखना है इनसे, हाँ फ्रांसीसी से याद रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी थी, ठीक है। अच्छा देखिए स्थापना इनकी 1498 में, इनकी 1602 में, इसके बाद इनकी 1600 में, इनकी 1616 में, 1664 में और 1731 में। सबसे अंतिम में कौन आया था, स्वीडिश आए थे। इसके अलावा आपको याद यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, व्यापारिक कोठियां, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये कौन आए थे यहाँ पर, पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कहाँ पे बनाई थी, कोचीन में। अच्छा इसका सन भी आपको याद रखना है, ये इन्होंने कब बनाई थी, 1503 में बनाई थी, ठीक है। देखिए डच जो आए थे, ये आए थे 1602 में, इन्होंने स्थापना की, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री देखिए कब बनाई, मसूलीपट्टनम में, ये इन्होंने बनाई थी 1605 में। कब बनाई थी भाई, 1605 में, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, सूरत में। अच्छा यहाँ पे मैंने देखिए 2-3 डेट भी लिखे हुए हैं और मसूलीपट्टनम भी लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको पूरी बात समझाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई तो थी, लेकिन प्रारंभ ये नहीं हुई थी। अगर क्वेश्चन आए पहली प्रारंभ कब कौन सी हुई थी, तो आपको मसूलीपट्टनम याद रखना है। इसकी पूरी बात बताते हैं। देखिए आपको पता ही होगा, जैसे कैप्टन हाकिंस जो दोस्तों आया था कहाँ, जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में इसे इजाजत दे दी गई थी कि आप जो है अपनी फैक्ट्री बना सकते हो व्यापार के लिए, कहां पर, सूरत में। सूरत में ये बनना स्टार्ट हो गई थी कब, 1608 में ये स्टार्ट हुई, लेकिन क्या हुआ वहां पर कुछ मैटर हो गया जिसकी वजह से जहांगीर ने मना कर दिया वहां पर फैक्ट्री को बनाने के लिए। इसके बाद अंग्रेज कहां जाते हैं, मसूलीपट्टनम में, और मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में फैक्ट्री को बनाकर
तैयार कर लिया। और इसके बाद भी दोस्तों ये सूरत वाली फैक्ट्री थी, ये जो बनकर तैयार हुई थी ये 1613 में तैयार हुई थी। बनाई गई कौन सी? तो सूरत। और बनकर तैयार कौन सी हो गई या प्रारंभ कौन सी पहले हो गई? तो मसूलीपट्टनम। ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों डेनिस की कंपनी, ये फैक्ट्री याद रखना, इन्होंने तंजौर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां पे बनाई थी। इसके अलावा दोस्तों फ्रांसीसी ने सूरत में बनाई, जहां अंग्रेज ने बनाई थी वहीं फ्रांसीसियों ने बनाई थी। अंग्रेजों ने जहां दूसरी बनाई वहीं पर फ्रांसीसियों ने भी दूसरी बनाई थी, मसूलीपट्टनम में इन्होंने भी दूसरी बनाई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये स्वीडिश से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इन्होंने ज्यादातर व्यापार जो है चीन से किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या आता है, सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी? तो स्वीडिश की ही आई थी। इसके अलावा देखिए इनकी स्थापना 1498 में ही करते हैं, 1602 में। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आते तो पहले हैं लेकिन स्थापना इनकी बाद में होती। किन से? अंग्रेजों से। अंग्रेज देखिए 1600 में आए, 1600 में इन्होंने स्थापना कर दी, ये लेकिन 1595 में आए थे और 1602 में स्थापना कर पाते। बस यहाँ पर ही ये फैक्ट है, बाकी सबका डेट सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा देखिए डेनिस जो आए थे 1616 में स्थापना की, इन्होंने 64 में, इन्होंने 17 से 31 में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोचीन में इन्होंने स्थापना की थी, जो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, व्यापारिक कोठी जो कहलाता था, यानी फैक्ट्री बनाई थी जहाँ पर इनका केंद्र हुआ करता था, वो कहाँ पे? कोचीन में बनाई थी पुर्तगालियों ने। और ये जो दोस्तों डच थे इन्होंने मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने सूरत में, बाद में मसूलीपट्टनम में, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों डेनिस ने कहा? तंजौर में। और इसके अलावा फ्रांसीसी ने सूरत में। और ये जो स्वीडिश थे इन्होंने ज्यादातर व्यापार कहां से किया था? चीन के साथ किया था। चलिए अब इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पुर्तगालियों के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे फैक्ट है, मैं आपको सारे समझाता हूँ और आपको याद क्या रखना है वो भी एग्जाम के हिसाब से भी मैं सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में आया था। और दोस्तों ये केरल में कालीकट बंदरगाह है वहीं पे आया था। और दोस्तों वहां के एक स्थानीय राजा थे, राजा जमोरिन। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ जमोरिन या जमेरिन। ठीक है, जमेरिन भी मिल जाता है कभी कभी, जमोरिन। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। तो दोस्तों ये यहाँ पर आए थे इनके दरबार में, तो इन्होंने जो इनका भव्य स्वागत भी किया था। इसके अलावा देखिए ये वास्को डी गामा जो था यहाँ से कुछ सामान को ले गया था, जैसे मसाले और कुछ वस्त्र को ले गया था यूरोप में। और बताया जाता है कि इसने जो बेचा था अपना, और जो भी सामान लेके गया, बेचने के बाद इसके सारे खर्चे निकालने के बाद भी इसे जो मुनाफा हुआ था वो लगभग 60 गुना था। इसी बात को देख करके बहुत सारे आते हैं, यानी कि आप देख रहे हो फ्रेंच, डच, ये सब आना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा कौन आया था? पेड्रो अल्वरेज। पेड्रो अल्वरेज जो आता है ये 1500 में आता है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पेड्रो अल्वरेज आता है। दूसरी बार कौन? सॉरी, कब आता है? 1500 में आता है। इसके अलावा देखिए वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा अगर पूछा जाए कि नेक्स्ट टाइम यानी दूसरी बार कब आता है भारत, ये 1502 में आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रख लेना पुर्तगालियों से, कि जो प्रिंस हेनरी थे इन्हें क्या बोला जाता है? द नेविगेटर। ठीक है, इन्हें द नेविगेटर कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में समुद्री खोज का स्टार्ट हुआ था। जैसे कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका को खोज लिया, वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया। दोस्तों ये खोज जो हम लोग यूज करते हैं, खोज नहीं, ये समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये इस मार्ग से आया था वास्को डी गामा। अच्छा, ये मार्ग से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस मार्ग का नाम क्या है? दोस्तों मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप इस मार्ग का नाम है, आप याद रख सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखिए अब पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय से हमें क्या क्या याद रखना है? अब देखिए सबसे पहले जो वायसराय आया था पुर्तगालियों का, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। सिर्फ आप अल्मीडा याद रखो, ठीक है, इतना याद रख लोगे काम चल जाएगा। ये भारत कब आया था? 1505 में आया था और 1509 तक भारत रहा था। इससे 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? देखिए ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था। ठीक है, पूछा जाए पुर्तगालियों को भारत में पहला गवर्नर या वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? जैसे दोस्तों आप जानते हो कि ये भारत है और भारत का नीचे ये लोग इधर से आए थे समुद्री मार्ग से। ठीक है, इस प्रकार से तो ये समुद्री मार्ग, ये नीचे क्या? हिंद महासागर में जितने जहाजी बेड़े चल रहे थे उन पर नियंत्रण पाना ही जो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाता है। इसे किसने चलाया था? अल्मीडा ने चलाया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ पे अल्बुकर्क, आपने नाम सुना होगा अच्छी तरह से। अल्बुकर्क जो आया था दूसरा पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। ठीक है, ये कब आया था? 1509 में आया था और 1515 तक ये भारत में रहता है। अच्छा इससे देखिए पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं। देखिए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, अगर पूछा जाए भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक तो आपका आंसर होगा अल्मीडा। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन होगा? अल्बुकर्क। ठीक है, अच्छा इसने अपनी राजधानी दोस्तों कोचीन बनाया था। कोचीन कहाँ पड़ता है भाई? केरल में पड़ता है। कहाँ आया था भाई? ये यहाँ पे आया था केरल के एरिया में, यहीं पे कोचीन में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके अलावा देखिए इससे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 1510 में बीजापुर का शासक था कौन? आदिल शाह। आदिल शाह से इसने गोवा को जीता था। कब?
1510 में इन्होंने अधिकार कर लिया गोवा पे। और ये पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा कब था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। 1961 में जब देश आजाद हो जाता है उसके भी 12-13 साल बाद छोड़ते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, अल्बुकर्क ने एक नीति चलाई थी जिस विवाह नीति। इसके तहत क्या करते थे, जो हिंदू महिलाएं थी उनसे विवाह करने के बाद जो उन्हें जो है धर्म का परिवर्तन कराते थे। ज्यादातर इनका जो मकसद रहता था ईसाई धर्म को मनवाना, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, आगे देखिए इसने क्या किया था, एक 3G पद्धति भी चलाई थी। अब 3G पद्धति ये दोस्तों मोबाइल 3G 4G नहीं है, ये दोस्तों दूसरा ही है। देखिए यहाँ पे 3G का मतलब 3 टाइम जी। तो पहला जी देखिए क्या है, गॉड गोल्ड ग्लोरी, गॉड गोल्ड ग्लोरी, ठीक है। गॉड से तात्पर्य क्या है, भगवान यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, और गोल्ड से तात्पर्य आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसके अलावा देखिए जी जो तीसरा ग्लोरी से तात्पर्य दोस्तों उस समय यूरोप में अपनी ख्याति को यूरोप में अच्छी खासी बन सके, इसीलिए ये ग्लोरी कहा गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आपको अब तीसरा जो आता है पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट में छोटे छोटे नाम ले लिए जिससे आप आराम से याद कर सकते हो, पूरे टाइटल देखोगे तो बहुत बड़े बड़े होंगे, आराम से इसे याद कर सकते हो। नीनो डी कुन्हा, ये इससे देखिए 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या, ये देखिए गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसने क्या किया, देखिए गोवा को जीता किसने, अल्बुकर्क ने। किससे जीता, बीजापुर से, बीजापुर के आदिल शाह से, ठीक है। और राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने, जबकि अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, कोचीन को बनाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, 1535 में दीव और 1559 में दमन को भी मिला लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। इसके अलावा देखिए जो पुर्तगाली थे इनसे 1-2 पॉइंट और बन जाते हैं। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, पुर्तगालियों को कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे डच जो हालैंड देश है, जो किसका नाम हालैंड भी है और वर्तमान में क्या नीदरलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां से जो आए थे इन्हें क्या डच कहलाते थे। अच्छा, इनसे ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रखने। इसके नेतृत्व करता कौन थे, कार्नेलियस थे, और कार्नेलियस हाउटमैन, पूरा नाम क्या है, कार्नेलियस हाउटमैन, इतना सा आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखिए ये पहले ये इंडोनेशिया क्षेत्र में गए थे। अच्छा, इंडोनेशिया देखिए लोकेशन में, ये आप जानते हो कि भारत है हमारा, ठीक है। भारत के नीचे इस प्रकार से छिछले छिछले है, आप जानते हो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बहुत सारे यहाँ पे द्वीप है, ठीक है, और ऊपर में मलेशिया पड़ता है। तो ये इंडोनेशिया क्षेत्र में ये इस प्रकार से आए थे, इंडोनेशिया में गए, इसके बाद ये भारत में आए थे डच, ठीक है। अच्छा, और जो डच थे इन्होंने भारत में दोस्तों वस्त्रों पर ज्यादा फोकस किया था, वस्त्रों को ही इन्होंने प्राथमिकता दी थी, जबकि पुर्तगाली काय पे, मसाले पे प्राथमिकता दिए थे, ठीक है। जो ये पुर्तगाली वगैरह हुआ करते थे, ये क्या करते थे कि मटन वगैरह खाते ही है, यानी कि मीट वगैरह खूब खाते थे, ठीक है। तो उसमें जो है मसाला डाल करके, ये अपने भारत का जो मसाला होता था ज़्यादा टेस्टी हुआ करता था, इसी कारण जो है इन्होंने अच्छे से व्यापार करना स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे 1759 में, यहाँ से एक पॉइंट और याद रख लेना, 1759 में अंग्रेजों ने डचों को बेडरा एक जगह है जो बंगाल में पड़ती है, बेडरा के युद्ध में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भगा दिया था, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको एक पॉइंट। इसके अलावा देखिए डेनिस, अब डेनिस से 1-2 पॉइंट याद रखना है, इससे सिर्फ इतना याद रखना है 1616 में ये भारत में आए थे। इसके अलावा इनकी पहली फैक्ट्री जो थी वो तमिलनाडु के तंजौर में थी, जो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, तमिलनाडु के तंजौर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप दोस्तों यहाँ डेनिस हो चुके स्वीडिश से आपको क्या याद रखना है, भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी थी कौन, स्वीडिश, ठीक है। स्वीडिश जो थे भारत आने वाले जो अंतिम यूरोपीय थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्वीडिश थे इन्होंने चीन से ज्यादातर व्यापार किया था। तो दोस्तों ये है, मैंने कम समय में आपको ज्यादा चीजें देने की कोशिश की है, और दोस्तों आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप यहाँ से सारे के सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और दोस्तों मैंने आधुनिक इतिहास को इसलिए उठाया क्योंकि इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से आते हैं, और मध्यकालीन इतिहास से भी आते हैं, मतलब कम आते हैं। इसके बाद मैं मध्यकालीन इतिहास वगैरह ले लूंगा, पहले आप आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए आज पुर्तगालियों को भी कवर कर लिया है और डचों को भी कर लिया है। अंग्रेज दोस्तों आप जानते हो बड़ा पोर्शन है, इसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डेनिस के बारे में 1-2 पॉइंट थे मैंने बता दिए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों को मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। स्वीडिश से ज्यादा पॉइंट थे नहीं, आपको मैंने बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो आपके मित्र हों उनके पास भी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।